बाकलपुर में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे करने का आरोप, ग्रामीणों में आक्रोश। मथुरा जनपद में इन दिनों कॉलोनाइजरों द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन खरीदकर कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। इसी बीच कुछ स्थानों पर सरकारी भूमि और ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने के आरोप भी सामने आ रहे हैं। ताजा मामला मथुरा के बाकलपुर ग्राम पंचायत और मौजा क्षेत्र का है, जहाँ ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से कॉलोनाइजरों को गाँव की ओर जाने वाले रास्ते तक सौंप दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत की जमीन पर भी जबरन कब्जा किया जा रहा है, जिससे गांव में भारी आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि पटवारी और कानूनगों की मिलीभगत से ये पूरा खेल चल रहा है और अन्य जमीनों पर भी अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। ग्रामीण किसानों ने भी जिला प्रशासन से मांग की है कि ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए और कॉलोनाइजरों को केवल उनकी निजी भूमि पर ही कार्य करने की अनुमति दी जाए। क्या नाम है और क्या समस्या आ रही है आपके सामने? मैं मुरारीलाल उपाध्याय। मेरी ये ज़मीन है, आगे ज़मीन है मेरी 51 नंबर, मेरा ज़मीन खाता नंबर संख्या 51 है। और मेरे यहाँ से 10 फुट की दगरिया जा रही है। ये पुरानी दगरिया, आज की दगरिया नहीं है। नगर निगम और ये तो अब बाद में आए हैं। इससे पहले ये सरकारी वो हुआ था। पहले मतलब इसकी वो वही नाप बहीकाई नाप में क्या है, दगरिया छूटी हुई है ये 10 फुट की। 10 फुट की दगरिया छूटने के बाद ये कॉलोनी वालों ने ये अपनी बाउंड्री भी कर ली है। बाउंड्री करने के बाद आज दोपहर को मालूम पड़ा जेसीबी से जो दगरिया, सरकारी दगरिया तोड़ने के मट्टी अपनी तरफ डाल ली है। हमको कुछ बताया नहीं है। उसका चपरासी कहता है, चौकीदार कह रहा है कि ये जो है का है नाप कर गए नगर निगम। ये नगर निगम और इनकी मिलीभगत है। क्यों? ये सेठ लोग हैं, हम तो किसान हैं, हम पैसा दे नहीं सकते नगर निगम को। ये इन्होंने पैसा दिया है और पैसे की लूट हो रही है। ये किसानों को क्यों मरवा रहे हैं? मैं तो योगी जो मोदी जी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, किसानों की जान बचाए। ये भूमाफिया आ गए हैं, इनकी अनैपरूट कॉलोनी है और बिंदा के सामने पूरी गांव समाज है। अगर वहां से अगर ये सही काम करते हैं नगर निगम वाले तो पहले बाउंड्री करी जाए। इनको अंदर एंट्री के लिए जगह ही नहीं है। पहले बाउंड्री करी जाए, उसमें बढ़िया चीज जगह खोली जाए, कीड़ा स्थल खोला जाए या कुछ भी किया जाए। पूरे बाउंड्री करके वह बंद करे जाए। ये कॉलोनी से बिल्कुल इसको निष्कासित किया जाए। इसकी न अप्रूव्ड कॉलोनी होनी चाहिए, अनअप्रूव्ड कॉलोनी है। ये किसानों को परेशान कर रहा है। आज दोपहर के आके मैं चौकी इंचार्ज महोदय को सतोह में ज्ञापन भी दे के आया हूँ और इनके खिलाफ एफआईआर भी की है। अगर ये ऐसे ही अत्याचार करेंगे तो मैं एसपी साहब से भी मिलूंगा, डीएम साहब से भी मिलूंगा, नगर निगम से भी मिलूंगा। बिना किसानों के, बिना किसान के मौजूदगी के ये नाप कैसे सकते हैं और कैसे खुद्दा लगा गया पटवारी कानून को? वे होते कौन है बिना हमारे? हमको भी रिपोर्ट देनी चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं, नगर निगम की मिली भगत से, बिना हमको पूछे हुए, बिना किसानों को पूछे हुए, केवल एक पूंजीवादी और ये भूमाफियाओं के कहने से ये हमारी पूरी रास्ता खोद दी है। केवल व्यक्तिगत मेरी रास्ता नहीं है ये हजारों किसानों की रास्ता है। 10 फुट का जो दगरा गया है, पीछे तक के भूमि है, सबके लिए रास्ता गई है। ये अत्याचार कर रहे हैं यहाँ। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी की, जय श्री सब समाज की। मैं सबसे पहले माननीय डीएम साहब और माननीय नगरायुक्त साहब से मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारे जो अधिकारी हैं वो इतना चरम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यहाँ एक वृंदा कॉलोनी बन रही है, एक ग्राम सभा और बाकलपुर में आती है। सबसे पहले तो गाँव में ग्राम सभा पे और अटका मिली भगत से एक तुम्हारे नगर निगम की बातें सहते हैं और गेट बना रहे हैं। मैंने उस पर कहा गेट बना नहीं सकते क्योंकि ग्राम समाज है, नगर निगम की जमीन आज की तारीख में। पहले ये बाकलपुर ग्राम समाज थी और ये 10 फुट का जो हमारा चक रोड जा रहा है, ये पूरा पार जा रहा है, मेरी भी जमीन तक जा रहा है। इसमें 10 फुट के वापस करके नहीं और 10 फुट के रोड पे थे, इसी में तो भर्ती किया जा रहा है। इससे नीम खोद दी है। पहले ये पटवारी और उन्होंने पहले ये नाप की थी और नगर निगम ने अनअप्रूव्ड ये कॉलोनी और बिल्कुल स्वरूप पैसे दे दिया है। बिल्कुल इसमें विकास प्राधिकरण भी मिली भगत है। विकास प्राधिकरण से सचिव साहब थे, माननीय डीएम साहब थे, माननीय नगर आयुक्त साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मौके पर आए और इस रास्ता को और क्लियर करवाएं। और इस पर जो भी है, मैं खनन वाले से भी कहना चाहता हूँ कि नगर निगम ने जो आकर के मट्टी में इसमें भर्ती किया है और रास्ता को सब क्लियर कर खुर्द बुर्द कर दी है। जय श्री राधे राधे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ किसानों ने क्यों परेशान कर रहे हैं, इनकी रास्ता रोक दी जाएगी, फिर ये मतलब ये कहाँ जाएंगे? ये सरकार इन भ्रष्टाचारी ने क्यों ना रोक रही? जबकि भ्रष्टाचार के ऊपर जो सरकार बनी, भ्रष्टाचारी तो कांग्रेस ही हती याते बढ़िया, तो फिर मतलब कांग्रेस के अगारे अच्छी बात ही। ये बीजेपी की सरकार आई का जब से बाबा, इन भ्रष्टाचारी ने क्यों ना रोक रहे? राजस्थान ने रोक रहे हैं। ये ऐसी कॉलोनी बना रहे हैं, दुनिया ठग रहे हैं, उल्टे सूदे पैसा ले रहे हैं और जे रास्ता खोद के अपनो भर्त कर दियो और नीम खोद दी है। जी कोई अच्छी बात तो है ना रास्ता रोकवो।
ये सबकी रास्ता हो करें। एक का पर्सनल आदमी की रास्ता होती चलो वो है जाती, कहूँ नाली ने रोक रहे हैं, कहूँ रास्ता ने रोक रहे हैं, कहूँ गांव समाज गिर रहे हैं, 10-20 लाख रुपया बन के काज दे दे, बेच यही समझ लें कि हमारी दुनिया है गई है। तो नगर निगम की और भूमाफियाओं की मिली भगत है। जी सबकी मिली भगत है। ये कर्मचारी जो भ्रष्टाचारी हत्याएं, इनमें कछु दंड मिलना चाहिए। बाउंड्री जो है सहमति से लगी हुई है। ये 48 नंबर की चक रोड है, खसरा संख्या 48। अब इस पे जो है जबरदस्ती इसको मट्टी काट ली गई है और इस पे अवैध कब्जा किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। आप विरोध करते हो? विरोध कर रहे हैं कि हम मतलब खास विरोधी हैं। खास विरोध में ये रास्ता है हमारी, विरोध करना तो जायज है। अब इनकी दीवार लग गई, पूरी तरह सहमति से दीवार लगी है, नाप तोल के दीवार लगी है, बाकी बावजूद भी इनकी ये हरकत है, मट्टी को उठा ले गए और कब्जा करने की फिराक में है ये।